आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। हेलो गाइस, वेलकम टू बुलंद भारत। एज यू नो, आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन और कोविड-19 हॉटस्पॉट को डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई एक ऐप है। यह ऐप कैसे इन्फेक्टेड पर्सन को डिटेक्ट करेगी, क्या यह ऐप सेफ है, क्या इस ऐप को इंस्टॉल करने से आपके फोन में डाटा सेफ रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में। गवर्नमेंट के द्वारा अब यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फोन में इस ऐप का होना बहुत जरूरी है। ऑफिस आने से पहले सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस ऐप पर अपना स्टेटस चेक करना जरूरी है, और अगर उनका स्टेटस नॉर्मल आता है तभी वो ऑफिस में जा सकते हैं। अगर उनका स्टेटस रिस्की है तो उनको खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उनको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। क्या इस तरह की ऐप सिर्फ भारत में ही यूज की जा रही है? इस तरह की ऐप साउथ कोरिया, चाइना एंड सिंगापुर में भी यूज में है। बट जहाँ भी डेमोक्रेसीज है वहाँ यही सवाल उठता है कि इनसे यूजर की प्राइवेसी के साथ कोई समझौता तो नहीं किया जा रहा। वैसे ही इंडिया में भी सेम क्वेश्चन राइज हुए हैं कि इस ऐप से यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि यह ऐप कैसे वर्क करती है और आपके डाटा के साथ क्या क्या किया जा रहा है और यह डाटा कहाँ सेव किया जा रहा है। जब आप इस ऐप को रजिस्टर करते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने इंटरनेशनली ट्रैवल तो नहीं किया, आप किसी कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में तो नहीं आए, आप किसी कोरोना हॉटस्पॉट जगह पर तो नहीं गए, या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड आप कैसा फील कर रहे हैं। बट इससे अलग सेकंड प्रोसेस एक बैकग्राउंड में भी चल रही होती है। इस ऐप के लिए जीपीएस और ब्लूटूथ का ऑन रहना जरूरी है, और जीपीएस और ब्लूटूथ का ऑन रहना इसलिए जरूरी है कि आप कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन से कितनी दूरी पर हैं, या आप उनसे कितनी दूरी पर प्रेजेंट थे, या कोरोना हॉटस्पॉट से कितनी दूरी पर आप पूछ रहे हैं। इस चीज का पता लगाने के लिए जीपीएस और ब्लूटूथ का ऑन रहना जरूरी है। बट इसके लिए कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन के फोन में भी ऐप होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स ऑफ दिस ऐप, एवरी 30 मिनट बाद आपकी लोकेशन का डाटा सेंट्रल सर्वर पर भेजा जाएगा। आपकी लोकेशन और आपकी सेल्फ फील्ड असेसमेंट सेंट्रल सर्वर पर सेव होती रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि अगर आप कोविड-19 इन्फेक्टेड रिस्क में पाए जाते हैं तो अथॉरिटीज आप तक खुद पहुंच पाए और टाइमली नेसेसरी एक्शन ले पाए। अब सवाल उठता है कि यह डाटा गवर्नमेंट के पास कितने समय तक सेव रहेगा। अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स, यह डाटा सेव रखे जाने की 3 विंडोज है। अगर कोई पर्सन किसी भी रिस्क कैटेगरी में नहीं आता तो 30 डेज बाद उसका डाटा डिलीट कर दिया जाएगा। बट अगर कोई पर्सन पोटेंशियल रिस्क में पाया जाता है तो यह विंडो 45 डेज की है, तब आपका डाटा 45 डेज तक सेंट्रल सर्वर पर सेव रहेगा। और जब किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के ट्रीटमेंट होने के बाद वह ठीक हो जाएगा तो उसके 60 मोर डेज तक यह डाटा सर्वर तक रखा जाएगा ताकि उसकी असेसमेंट होती रहे। अगर ओनली कोविड-19 के लिए देखा जाए तो यह एक गुड ऐप है, बट इसके साथ बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं। आपकी प्राइवेसी के लिए यह ऐप कितनी सेफ है, आपका कौन कौन सा डाटा सेव रखा जा रहा है सेंट्रल सर्वर पर। अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स ऑफ दिस ऐप, एक्चुअल यूजर इन्फॉर्मेशन सेव नहीं रखी जाती। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपकी एक डुप्लीकेट आईडी क्रिएट की जाएगी और यह काम ऐप के द्वारा ही किया जाएगा। इस आईडी को सेव रखा जाएगा। करंटली यह डाटा अमेजोन वेब सर्विसेज के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि यह डाटा सेफ है या नहीं, और अगर इस डाटा को पोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो यह डाटा किसको दिया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा यह कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन से लॉज के अंडर यह डाटा लिया जा रहा है। बिकॉज पावर पर चेक एंड बैलेंस अगर ना हो तो पावर हमेशा मिसयूज होती है। गवर्नमेंट के द्वारा यह नहीं बताया गया कि यह कौन से लॉ के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। यह एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट के अंडर में है या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में। गवर्नमेंट के द्वारा यह क्लियर करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर इस पेंडेमिक के बाद गवर्नमेंट अपने प्लान में कोई चेंज कर दे और यह डाटा न डिलीट किया जाए तो इसको कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। यह ऐप तभी इफेक्टिव है अगर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसको इंस्टॉल करे। ऐप के डेवलपर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट डाटा तभी लिया जाएगा अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन पाए जाते हैं। यह डाटा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर में है, और यह ऐप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिपोर्ट करती है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा यह सब एश्योरेंस दे दिया जाए तो यह ऐप सेफ है, बट अभी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई एश्योरेंस दिया नहीं गया है। गवर्नमेंट अभी सिर्फ फोर्स कर रही है पीपल्स को कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करो। वैसे अगर सिर्फ कोरोना पेंडेमिक के लिए देखा जाए तो यह ऐप एक गुड ऐप है। ऑलराइट गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।